सभी प्यारे बच्चों, गांव से पधारे हुए सभी ग्रामीण जनों, मातृत्व शक्ति और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आज इस गणतंत्र दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आप निरंतर आगे बढ़े। आज हमारा सबसे अहम और सबसे बड़ा एक पवित्र दिन है, सबसे बड़ा एक त्योहार है। आज से 75-74 साल पहले हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था और उस संविधान के उपलक्ष्य में आज हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी को इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पुनः मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का साधन आप नहीं माने, एक मनोरंजन का पर्व तक सीमित नहीं रखें। इस पर्व को हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत माने। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कब हो सकती है? जब हम शिक्षित होंगे, जब हम जागरूक होंगे, जब हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों की हमें जानकारी होगी, तभी हमारा ये असली लोकतंत्र पर्व है वो मनाया जाएगा। आज हम देश के 75 साल बाद आजाद तो जरूर हुए हैं, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलाम हैं। आज जो हमारा ये शरीर की जो बेड़ियां थी वो जरूर टूटी है, लेकिन जो ये मानसिक की बेड़ियां हैं, आज भी हमारा ये जो मानसिक गुलाम है, मस्तिष्क गुलाम है। इसीलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को हमेशा आप एक नए क्षेत्र में भेजने के प्रयास कीजिए। जमाना बहुत सारा तेजी से बदल रहा है, जमाना आईटी और तकनीक का जमाना है, विज्ञान का जमाना है। आप समय के साथ चलने का प्रयास कीजिए और जब समय के साथ आप चलेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे और इस लोकतंत्र को हम मजबूत बन पाएंगे। और इसीलिए आप हमेशा अपने बच्चों को विशेष रूप से पढ़ाइए, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, आप अपने बच्चों का माहौल कैसा है, उसकी संगति कैसी है, उस पे ध्यान दीजिए। मैं आपको इस गांव का एक उदाहरण देता हूं। अपने सामने एक शंकर लाल जी बोस का परिवार। एक दौर ऐसा था कि इस गांव के अंदर सबसे पिछड़ा यदि कोई परिवार माना जाता था तो वो परिवार था। और उस परिवार से एक लड़का भगवान राम जी डॉक्टर बनने के बाद पूरा का पूरा उस परिवार की है वो स्थिति बदल गई। और आज उस गांव के अंदर सबसे टॉप यदि कोई परिवार आता है तो वो परिवार आता है। वो परिवार क्यों आता है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत आता है। यदि उन्होंने शिक्षा की महत्ता को नहीं समझा होता, शिक्षा की ताकत को यदि उन्होंने नहीं समझा होता, तो वो आज परिवार वही का रहता। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने सबसे बड़ी यदि अपने पास कोई ताकत है तो वो शिक्षा की ताकत है। दूसरी बात, कई बार मैं विद्यालय आता हूं, गुरुजन तमाम हमें ये बातें बताते हैं कि इस विद्यालय में ये कमियां हैं, ये भौतिक संसाधन कम है, बच्चों के पढ़ने के लिए बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, कई हॉल की व्यवस्थाएं जर्जर है, क्लासरूम सही नहीं है, ऑफिस से लेके तमाम और भी कई विद्यालय की जो भौतिक संसाधन रहते हैं बच्चों के लिए वो हमेशा कमी रहती है। तो मैं कहता हूं कि अपन यदि कोई दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है तो वो विद्यालय का मंदिर है। अरे अपन कहीं मंदिर पे जाते हैं, वहां तो भी प्रसादी चढ़ाते हैं ना 50-100 रुपए की। अरे 100-200 रुपए तो अपन टेम्पो वाले और गाड़ी का किराया भुगत के वहां मंदिर पे जाते हैं और वहां भी प्रसादी चढ़ाते हैं। तो मैं कहता हूं इस विद्यालय में जब भी आपको आने का अवसर मिले तो कम से कम 100, 200, 500, 1000 रुपए आप विद्यालय विकास में दीजिए। ये जो कुछ रूम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जो रूम की हालत है वो काफी जर्जर अवस्था में है। बरसात होती है तो बाहर तो बरसात बंद हो जाती है और क्लासरूम में बरसात बंद ही नहीं होती। आखिर इन व्यवस्थाओं को संभालेगा कौन? आप
आप जैसे युवा और इस गांव के ग्रामीण जब आगे आएंगे, गांव के भामाशाह आगे आएंगे, तब जाके ये विद्यालय का विकास होगा। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि जब भी आपको इस विद्यालय के अंदर, इस विद्या के मंदिर में आने का अवसर मिले, तब आप अपना मेहनत की अंशदान है वो विद्यालय में जरूर सहयोग करें। और एक बार विद्यालय को द्वार बना है अपना, जिन भी भामाशाहों ने बनाया है, दांदल राठौड़ परिवार ने, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार जोरदार उन भामाशाहों के लिए तालियां कि कम से कम उन्होंने अपनी मेहनत का अंशदान इस विद्या के मंदिर में दान दिया है। और मैं कहता हूँ कि जो विद्या के मंदिर में दान देता है वो ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। एक जमाना था कि किसी को हम भोजन खिलाते थे, वो कहते थे कि अन्नदान महादान, लेकिन किसी को भोजन खिलाने से एक समय की उसके पेट की भूख मिट सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि शिक्षा में दान दिया गया है तो हजारों हजारों परिवार की, कई पीढ़ियों की भूख मिट सकती है। कई हजारों सैकड़ों परिवारों के घर शिक्षा की रोशनी का दीपक जल सकता है। और जिसके घर दीपक की रोशनी से यदि दीपक जल गया तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां सक्षम बन जाएगी और आने वाली 7 पीढ़ियां उन शिक्षा की रोशनी से जगमगा उठेगी। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप हमेशा शिक्षा के प्रति डोनेशन दीजिए। दूसरी बात, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा नशे की लत ज्यादा है। अरे हम एक मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज पे 5-5, 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अपने गांव के आसपास कई मृत्यु भोज होते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग जाता है और उसको कहते हैं अपनी भाषा में कि ने बैठा करो बड़ा, और बैठा करे। कई पंच वे जो अमल डोडा ज्यादा लिए वो चाहे कि ने बैठा बड़ा करे तो हमारे 15-20 दिन हो रहा निकले, और वो ने करे बैठा और फिर निकाले वेकुटी, और वेकुटी निकाले लारे धमाल करे और मोटा अमल डोडा और मृत्यु भोज करे। और मृत्यु भोज तो करे ही करे, लारे नैना टाबरियों ने भेड़ा भी दिएगा। और पछे गांव करे, पछे गांव में कोई सल्टी वालों हुए, उन्होंने फोन करे कि साहब मारे कौन को दे रहे हो, तो के केड़ो कौन, तो के साहब मारा दादी जी किया था और लारे में खर्च करा और थोड़ा टाबरियों ने फेरा दिया यो थे, थोड़ो ध्यान रखो पुलिस लोग बीजो। और पछे वो काम करे एप्रोच लगावे नेता तक, नेता ने के साहब से पुलिस वालों ने मते भेज दो और मेरे टाबरियों ने लारे फेरा दिया। अरे कतरो कौन थे गलत करी रहा हो। अरे नैना वो टाबरिया पड़े है और वो बिचारों बच्चियों ने ठाई नहीं है कि शादी गाँव में और पारिवारिक जीवन गाँव में, और उन्होंने फेरा दिएरा और वो भी पटाई इसमें छूटे पड़ी और फंसे, वो जिंदगी की कब निकले वो पता ही नहीं। और पाए अमल डोडा और मटियो भोज हाले और हे तो हम फोन आवे कि थोड़े दादी जी गया रहा अपने तो सोनो ले जा दो, थोड़े धोई जाए तो ले जा दो, और पैया तो के पैया तो कोई नहीं पसे वेज नहीं दे दो। अरे मैं कहूँ अतरो थे मटियो भोज में पैया खर्च करो पड़ा तो थोड़े दादो दादी जाए जनो 2 लाख रुपया स्कूल में एक हॉल वास्ते दो नहीं पड़ा, और माते दादी जी को फोटो बढ़िया शानदार और माते नेम प्लेट लागी रही, और आने वाली 100, 200 और 500 साल कोई टाबर कटेला वो हॉल माते प्लेट देके लाजरा याद करेला कि ये भी कोई फलाना रहे दादी जी था जो गया था, जो को वो एक हॉल दियो है, कोई मोए बहुत बढ़िया एक लाइब्रेरी खोलेगा, मोए बहुत बढ़िया एक पुस्तकालय खोलेगा, मोए बहुत बढ़िया कोई एक लैब खोलेगा, मोए कोई बहुत बढ़िया एक कोचिंग संस्थान शुरू करेगा। और दादी जी जाए लारे डोडा पिए और छोकरियों पढ़ावे फेरा दिन पासा घरे आवे, बस 15 दिन और महीनों दादी जी ने पोतरे पड़ा। अरे मैं तो को डोनेशन दियो तो कमो कम एड़ी जगह तो दियो, आने वाली पीढ़ी याद करे। अरे सामने जो आपके सामने एक द्वार बना हुआ है विद्यालय का प्रवेश द्वार, उन जिन भी भामाशाहों ने बनाया है उनका मैं कहता हूँ हजारों साल तक जब तक ये विद्यालय रहेगा तब तक उन भामाशाहों का नाम रहेगा। लेकिन और काम करो और पैया हमेशा उल्टा ही दो, और कभी बात कहनी चाहो तो के वो तो कहूँ है कालो नो छोकरो है और तो इन मंच माते आवे बड़ी मोटी बातों करे। अरे बातों करनी तो भी मोटी घनी हो जो कौन है, और कम से कम एक शुरुआत तो करो
मैं थारे होमो करो एक शुरुआत की थी मेडिकल कॉलेज में बोली देवारी, खूब सारा विरोध हुआ और खूब सारा ताना आया, और आज बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में 70 लोगों ने शपथ पत्र भरे के मैं मरने रे बाद में मोरी बोली वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा और कोई थोड़ा जरा बच्चा जाए डॉक्टर बनेगा। थारे हम उदाहरण लो, थारे पाए एक लाइब्रेरी बने और वो लाइब्रेरी राजस्थान की पहली लाइब्रेरी है जो जाति धर्म और मत में ऊपर उठे हैं, और 18 लोग कहाँ है विरोध करे, और हेमो ज्यादा फायदो कहने मिलेगा 18 लोगों ने मिलेगा। हेमो ज्यादा टाबर कौन पड़ेगा या सेतरा पड़ेगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा यदि उसका विरोध कर रहे हैं तो यही के लोग कर रहे हैं। और क्यों करे, क्योंकि अठे यदि एड़ो कोई स्थान पर खुलो तो टाबर पड़ेला, टाबर जागरूक हुएला, टाबर नौकरी लगेला, और टाबर भेजो है ना भेजो, वो भेजो खुलिए तो, क्योंकि वो भेजो खुलवा नहीं दे रहा। और जिन्होंने अपने बच्चों का यदि ये भेजा खुल गया और अपने बच्चे सक्सेस हो गए तो ये तरक्की हो जाएगी। अरे राजस्थान का एक गांव है, कभी आप इधर जाओ, लांबा गांव कभी सुनाओ। एक लांबा गांव ऐसा है कि उसके अंदर पूरे के पूरे परिवारों के सब सरकारी नौकरी में है, और उस गांव के अंदर कोई मंदिर नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, लेकिन उस गांव के अंदर बड़े बड़े IAS IPS और फौज के बड़े बड़े कर्नल और मेजर रैंक तक उस पूरे गांव के ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार के अंदर नौकरी में नहीं। वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की ताकत है। अरे जमाना बदल गया है, किसी जमाने में तलवारों में ताकत हुआ करती थी, किसी जमानों में बंदूकों में ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज यदि ताकत है तो इसके अंदर ताकत है। यदि ये आपके हाथ में रहेगी तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सक्षम बन जाएगी, नहीं तो इस रोड पे गुलाम बन के घूमोगे और इस नशे में डूबे रहोगे, इस सामाजिक कुरीतियों में डूबे रहोगे। मैं कहता हूं कि सामाजिक कुरीतियों में जितना पैसा खर्च करते हैं उसका 10% भी आप अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे या अपने विद्यालय की शिक्षा पे खर्च किया जाए तो आने वाली 7 पीढ़ियां सक्षम हो सकती है। अपन सिर्फ साल में 2 बार यहाँ आते हैं, तालियां बजाते हैं, और बच्चे जो गीत और डांस और प्रस्तुति देते हैं उस पर तालियां बजा के घर जाके भूल जाते हैं और वापिस कभी बच्चों का पूछते ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं आइए विद्यालय, हर रोज विद्यालय आइए और अपने बच्चों का ढूंढिए कि मेरा बच्चा कितना पढ़ता है और गुरुजी कितने पढ़ाते हैं, तब जाके अपने बच्चे आगे पढ़ेंगे। शिक्षा का एजुकेशन आगे बढ़ गया, बाहर जाके देखते हैं ना तो अपन 100 साल पीछे हैं। कागज की डिग्रियों का जमाना गया। यदि पढ़ना है तो आपके पास स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास तर्क और वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का शुक्रिया, अधिक से अधिक आप विद्यालय में डोनेशन दीजिए। मैं विद्यालय परिवार से इस सम्मानित मंच का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सभी से मुखातिब होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराई से आभार, आप सभी को मेरा प्रणाम, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अमराराम जी। जैसा कि आपने